मैं बूटा सिंह, जिला सचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। सर, हमने आज जो पुतला एक संकेतक रूप से विरोध प्रदर्शन है, हमने शिक्षा मंत्री को 15 मार्च को हमें टाइम मिला था 25 मार्च का, लेकिन लॉकडाउन हो गया। हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, उस दौरान अध्यापक विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां कर रहे हैं, सर्वे, मंडियों में ड्यूटी, कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी, और अपने जो ये जो नोडल कंट्रोल रूम बने हुए हैं वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। हमारी जो मांगे, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। और इसी बीच में जो सबसे बड़ा फैसला आया पीटीआई अध्यापकों वाला, 1983 पीटीआई को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारी ये मांग है कि सरकार विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी सेवाओं को बहाल करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से हो। सरकार, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब सरकारों ने किया है, सरकारें कर सकती हैं। और दूसरे जो मामले हैं, रेशनलाइजेशन वाला मामला है, पदोन्नति वाला मामला है, तबादलों वाला मामला है, जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है, सारा कुछ ऊपर से हो रहा है। और ये जो बटन वाला काम है, जिस प्रकार से सारा कुछ सेंट्रलाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है। मतलब आप देखो कि कोरोना महामारी का दौर है, बहुत सारे अध्यापक, हमने मांग की थी कि प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल खोले जाएं। ये जो सारे स्टाफ को बुलाने की बात है, छुट्टियां ना करना, पूरी छुट्टियां ना करना, ये बिल्कुल गलत है। अध्यापक क्या करेंगे? वो ऑनलाइन वाला काम अपने घर से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सरकारें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही, अपने तौर पर वीडियो बनाकर बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। या तो फिर इस विभाग को नॉन वैकेशनल बनाया जाए। दो तरह के विभाग है, वैकेशनल और नॉन वैकेशनल। जो नॉन वैकेशनल हैं उनको छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन उनको हर 10 साल बाद 20 ई लीव, फिर 20 साल के बाद 30 ई लीव। हमें वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नियमों को ताक पर रख कर जो कुछ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आज हमने ये संकेतक रूप में किया है। आगे जो स्टेट कमेटी का राज्य कार्यकारिणी का जो फैसला होगा, ये आंदोलन बढ़ेगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार की। राज्य कमेटी की मीटिंग होगी सर। हम तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो खासियत है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है और विरोध करने का भी अधिकार है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खासियत ही ये है कि सरकार बात करे। इस मांग पत्र में जो बातें गलत हैं वो तथ्यों के साथ कहे जी गलत है। सारी बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई है, हमारी कोई आर्थिक मांग नहीं है। तो राज्य कमेटी जो फैसला, राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे छोटे ग्रुपों में हो, उसके बाद जो फैसला होगा लागू करें। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला प्रधान, आज का जो हमारा पुतला दहन कार्यक्रम था, ये शिक्षा मंत्री से हमने बार बार अनुरोध किया कि अध्यापकों की बहुत सारी लंबित समस्याएं हैं, उनका निवारण किया जाए। बातचीत, टेबल टॉक के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय को बार बार कहने के उपरांत भी हमें इसमें नहीं दिया गया। इसलिए लास्ट में, आखिर में हमने थक के ये शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम हमने किया। और अब भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। हम शिक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि समय रहते अध्यापकों की समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए अध्यापक संघ मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और शिक्षा मंत्रालय की होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले 1983 पीटीआई को सेवा मुक्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक ये कोविड-19 ये चला हुआ है, उससे 5 महीने के अंदर अंदर अपने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन उन्होंने उस समय का इंतज़ार भी नहीं किया। उसी दौरान इन साथियों को हटा दिया गया। पूरा अध्यापक समाज इन अध्यापक पीटीआई अध्यापकों के साथ है। जब तक इनकी सेवा बहाली नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन हमारा लगातार चलता रहेगा। दूसरा, रेशनलाइजेशन के मुद्दे पे आज हमने ये पुतला दहन किया है। टाइम न देने के कारण हमने पुतला दहन किया है। ये एजुकेशन एक सार्वजनिक महकमा है, इसके माध्यम से पूरे समाज को शिक्षा दी जाती है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से इस एजुकेशन के महकमे को बंद किया जाए। तो हम मांग करते हैं कि व्यवहारिक रैशनलाइजेशन किया जाए, जो प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। और भी बहुत सारी अध्यापकों की लंबित समस्याएं, उनको लेके हमने आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम हमने किया। तो
हम दोबारा से अनुरोध करना चाहेंगे शिक्षा मंत्री महोदय से कि समय रहते अध्यापकों से बातचीत करें, अन्यथा कड़े संघर्ष के लिए